ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जन्मेजय बोले, भगवान, अब मैं पूर्व के वंश का विस्तार करने वाले राजाओं का परिचय सुनना चाहता हूँ। उनका बल और पराक्रम कैसा था, वे कैसे और कितने थे। मेरा विश्वास है कि इस वंश में पहले कभी किसी प्रकार भी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ है जो शील रहित, बल पराक्रम से शून्य अथवा संतानहीन रहा हो। तपोधन, जो अपने सदाचार के लिए प्रसिद्ध और विवेक संपन्न थे, उन सभी पूर्ववंशी राजाओं के चरित्र को मुझे विस्तार पूर्वक सुनने की इच्छा है। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। पूर्व के वंश में उत्पन्न हुए वीर नरेश इंद्र के समान तेजस्वी, अत्यंत धनवान, परम पराक्रमी तथा समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित थे। उन सब का मैं परिचय देता हूँ। पूर्व के पौष्टी नामक पत्नी के गर्भ से प्रवीर, ईश्वर तथा रौद्राक्ष नामक 3 महारथी पुत्र हुए। इनमें प्रवीर अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हुए। प्रवीर के पुत्र का नाम मनस्यु था, जो सूरसैनी के पुत्र थे और शक्तिशाली थे। कमल के समान नेत्रों वाले मनस्यु ने चारों ओर समुद्र से घिरी हुई समस्त पृथ्वी का पालन किया। मनस्यु के सौवीरी के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, शक्त, संगनन और वाग्मी। वे सभी शूरवीर और महारथी थे। पूर्व के तीसरे पुत्र मनस्वी रौद्राक्ष के मिस्रकेशी और अप्सरा के गर्भ से, दोबारा सुनिए, पूर्व के तीसरे पुत्र मनस्वी रौद्राक्ष के मिस्रकेशी अप्सरा के गर्भ से, अप्सरा का नाम है मिस्रकेशी, अनवक भानु आदि 10 महाधनुर्धर पुत्र हुए, जो सभी यज्ञकर्ता, शूरवीर, संतानवान, अनेक शास्त्रों के विद्वान, संपूर्ण अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा धर्मपरायण थे। ऋचेयु, अनवगमानु और अनादृष्टि एक ही व्यक्ति के नाम है। यहाँ स्पष्टीकरण किया जा रहा है और बड़ा गौर करने योग्य बात है कि देखिए, हर एक नाम, हर एक वंश का ये वंशावली है। क्षत्रियों की, राजपूतों की कहो, राजपुत्रों की कहो, ठाकुरों की, ये उनकी वंशावली है। और बिल्कुल एक एक नाम, अगर उसके कोई दूसरे नाम भी हुए, तीसरे नाम भी हुए, तो विधिवत उनका वर्णन किया गया है यहाँ पे। उन सब के नाम इस प्रकार हैं: ऋचेयु, कक्षेयु, पराक्रमी, क्रकणेयु, स्थांडाल्यु, वनेयु, महायशस्वी जलेयु, बलवान और बुद्धिमान तेजयु, इंद्र के समान पराक्रमी सत्ययु, धर्मेयु तथा 10वें देवतुल्य पराक्रमी सन्नतेयु। ऋचियु, जिनका नाम एक नाम अनादृष्टि भी है, अपने सब भाइयों में वैसे ही विद्वान और पराक्रमी हुए जैसे देवताओं में इंद्र थे। वे भूमंडल के चक्रवर्ती राजा थे। अनादृष्टि के पुत्र का नाम मतिनार था। राजा मतिनार राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ करने वाले एवं परम धर्मात्मा थे। राजा मतिनार के 4 पुत्र हुए, जो अत्यंत पराक्रमी थे, और उनके नाम ये हैं: तंसु, महान, अतिरथ और अनुपम तेजस्वी ध्रुवयु। इनमें महापराक्रमी तंसु ने पौरव वंश का भार वहन करते हुए उज्ज्वल यश उपार्जन किया और सारी पृथ्वी को जीत लिया। पराक्रमी तंसु ने ईलिन नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ था। उसने भी सारी पृथ्वी जीत ली थी। अच्छा, इल्लिन ने रथंतरी नाम वाली अपनी पत्नी के गर्भ से पंच महाभूतों के समान दुष्यंत आदि 5 राजपुत्रों को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। मेरे पाठक, मेरे श्रोता, ये जो याद होगा कि पिछले प्रसंग में जब मैंने दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा पढ़ी है, तो उसमें वर्णन आया कि राजमाता रथंतरिया ने, यानी दुष्यंत की माता ने, शकुंतला का
सिर सूंघा, अपने गले से लगाया है, और पूरा प्रसंग याद होगा आपको। तो ये यहाँ पर इससे पहले के जो राजे हुए और ये वही राजा दुष्यंत जिनकी प्रेम कथा है, और उनके पुत्र सम्राट भरत, चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। तो इनलिन ने रतनतरिया उन्हीं का नाम है, नाम वाली अपनी पत्नी के गर्भ से पंच महाभूतों के समान दुष्यंत आदि 5 राजपुत्रों को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं दुष्यंत, शूर, भीम, प्रवसु तथा वसु, जन्मेजय। इनमें सबसे बड़े होने के कारण दुष्यंत राजा हुए। अपने भाइयों में सबसे बड़े थे राजा दुष्यंत। दुष्यंत से विद्वान राजा भरत का जन्म हुआ, जो शकुंतला के पुत्र थे। उन्हीं से भरतवंश का महान यश फैला। भरत ने अपनी 3 रानियों से 9 पुत्र उत्पन्न किए, किंतु ये मेरे अनुरूप नहीं है, ऐसा कहकर राजा ने उन शिशुओं का अभिनंदन नहीं किया। अब ये तथ्य क्या है, यानी उन्हें लगा कि मेरे समान तेजस्वी, मेरे समान प्रतापी नहीं है, इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया। और आज दुष्टात्मा पुत्र भी हो, कुल कलंक हो, तो भी लोग उसे गले से लगाते हैं और उनका साथ दे देते हैं। तो विवेक ये कहता है कि पुण्य आत्मा का साथ दे, दुष्ट आत्मा को दुष्टता बढ़ने ना दे। ऐसे पुत्रों के विषय में यहाँ कहा गया। ऐसा कहकर राजा ने उन शिशुओं का अभिनंदन नहीं किया। तब उन शिशुओं की माता ने कुपित होकर उनको मार डाला। इससे महाराज भरत का वह पुत्रोत्पादन व्यर्थ हो गया। तब महाराज भरत ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया और महर्षि भारद्वाज की कृपा से एक पुत्र प्राप्त किया, जिसका नाम भूमन्यु था। भरत श्रेष्ठ तदंतर पौरव कुल का आनंद बढ़ाने वाले भरत ने अपने को पुत्रवान समझकर भूमन्यु को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। आप गौर करिए, महर्षि भारद्वाज ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया और यज्ञ से देव शक्ति, दिव्य शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, उनका आह्वान हुआ। राजा पत्नी से मिलते हैं तो ऐसे संभोग करने में, ऐसे मिलन में दिव्यात्मा ही उस यज्ञ के प्रभाव से नजदीक आती है। शरीर से उत्पन्न होकर के अंश का जब त्याग होता है नारी के गर्भ में, तो दिव्य पुत्र की प्राप्ति होती है। ये आज भी होता है। यदि कोई यज्ञ विद्या का जानकार हो तो ऐसी संतानें उत्पन्न की जा सकती हैं। भरत श्रेष्ठ, दोबारा पढ़ रहा हूँ। भरत श्रेष्ठ तदंतर पौरव कुल का आनंद बढ़ाने वाले भरत ने अपने को पुत्रवान समझकर भूमन्यु को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। भूमन्यु के दिविरथ नामक पुत्र हुआ। उसके सिवा सुहोत्र, सुहोता, सुहवि, सुयजु तथा ऋचिक भी भूमन्यु के ही पुत्र थे। वे सब पुष्करणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन सब क्षत्रियों में सुहोत्र ही ज्येष्ठ थे, अतः उन्हीं को राज्य मिला। अब कहाँ से ये वंश बढ़ रहा है कि जहाँ भी बड़ा पुत्र है तो वहीं से आगे उसे राजा बनाया जा रहा है और वंशावली आगे बढ़ रही है। राजा सुहोत्र ने राजसूय तथा अश्वमेध आदि अनेक यज्ञों द्वारा यज्ञ किया और समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का, जो हाथी घोड़ों से परिपूर्ण तथा अनेक प्रकार के रत्नों से संपन्न थी, उपभोग किया। तब राजा सुहोत्र धर्मपूर्वक प्रजा का शासन कर रहे थे। उस समय सारी पृथ्वी हाथी घोड़ों, रथ और मनुष्यों से खचाखच भरी थी।
उन पशु आदि के भारी भार से पीड़ित होकर राजा सुहोत्र के शासनकाल की पृथ्वी मानो नीचे धंस जाती थी। अब यहाँ एक प्रश्न आप लोगों के मन में आएगा, यहाँ तर्क पैदा होता है। पृथ्वी तो उतनी है, ना घटता है कुछ पृथ्वी में, ना बढ़ता है। अब जहाँ आज पर्वत है, यानी भूगोल के या भूगर्भिक जब परिवर्तन होते हैं, तो भूगर्भिक जब परिवर्तन होते हैं तो जहाँ स्थल है वहाँ जल हो जाता है, जहाँ जल वहाँ स्थल हो जाता है। आज जहाँ पहाड़ है वहाँ मैदान हो जाता है कालांतर में। तो इस प्रकृति में, पृथ्वी में ना कुछ घटता है ना कुछ बढ़ता है, उसका वजन भी उतना ही रहेगा, तो धंस क्या जाता है। तो ये तर्क है। शास्त्र जो है, कहते हैं ना, शास्त्र को पढ़ने के लिए, शास्त्र को समझने के लिए गुरु के आश्रम में जाया करते थे लोग। तो ये कह रहे हैं, राजा सुहोत्र के शासनकाल की पृथ्वी मानो नीचे धसी जाती थी, यानी इतना धन धान्य एक स्थान पर। लेकिन अब ये तो आज भी होता है कि दिल्ली की आबादी कितनी है, महाराष्ट्र में बम्बई की आबादी कितनी है, कलकत्ता का घनत्व कितना है। अब कहोगे ये पानी का तैरता हुआ जहाज है, नदी के जहाज में नाव है, तो संतुलन बिगड़ जाएगा। पृथ्वी का संतुलन तो नहीं बिगड़ता, वो तो वायुमंडल में ग्रहों के आकर्षण से टंगी हुई है, अपनी गति से घूम रही है। तो मानो, ये कहते हैं मानो। और दूसरा क्या है, जो पापांश होता है, जो देवांश होता है, दो अंश होते हैं, उनका दबाव होता है, उनका घनत्व होता है, ये दबाव डालता है ऐसा शास्त्रों में। इसलिए मौलिक चिंतन, तत्व चिंतन करना चाहिए। और पता नहीं ये लोग जो कथावाचक है ये क्या क्या कहते रहते हैं, मैं आपको पूरा उतने शब्दों में जो मूल तत्व समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उनकी राज्य की भूमि लाखों चैत्यों कहते देव मंदिरों को, उनके राज्य की भूमि लाखों चैत्यों देव मंदिरों और राज यज्ञ यूपों से चिन्हित दिखाई देती थी। देव मंदिर, मंदिर ही मंदिर। आप दक्षिण भारत में चले जाएं और 4 कदम पे मंदिर है, तो कहीं ज़्यादा कहीं और पूरी दुनिया में आज मंदिर निकलते हैं, खुदाई होती है। तो सबसे पहले सनातन धर्म के जो राजा हुए हैं, उन्होंने, यहाँ तक कि समुद्रों के भीतर से मंदिर निकलते हैं। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, समाचारों में देख लीजिए, खुदाइयाँ होती है, क्योंकि भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण वो मंदिर नीचे चले गए। वहाँ समुद्र, जैसे द्वारिका 30 मीटर नीचे है, असली द्वारिका जो है, जिसे भेंट द्वारिका बोलते हैं। तो ये मूल तात्विक चिंतन कीजिएगा। तो यज्ञ यूपों से, यानी यज्ञ कुंड जगह जगह वहाँ पर चिन्हित दिखाई देते थे कि यहाँ यज्ञ हुए हैं। चिन्हित यानी अगर कहीं कुंड नहीं भी है, यज्ञ यूप यानी उनके जो माप तोल की भूमि है या उखड़ गए, विलीन हो गए, तो भी उनके जो निशान हैं कि यहाँ यज्ञ हुआ है, तो उसके अवशेष यज्ञ यूपों से चिन्हित दिखाई देती थी। सब लोग हृष्ट पुष्ट होते थे, खेतों की उपज अधिक हुआ करती थी। इस प्रकार उस राज्य की पृथ्वी सदा ही अपने वैभव से सुशोभित थी। भारत राजा सुहोत्र ऐशवाकी ने अजमीढ़, सुमीढ़ तथा पुरुमीढ़ नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। भारत राजा सुहोत्र ने, ये 3 पुत्रों के नाम मैंने लिए, उनमें अजामीढ़ ज्येष्ठ थे, यानी कि बड़े थे। उन्हीं पर वंश की मर्यादा टिकी हुई थी। जन्मेजय उन्होंने भी 3 स्त्रियों के गर्भ से 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये वंशावली है क्षत्रियों की, ठाकुरों की, राजपूतों की, जो वहाँ से चली है। और आज ये जो गोत्र निकलते हैं, आप अपने गोत्र ढूंढ सकते हैं, क्षत्रिय लोगों से कह रहा हूँ मैं। उनकी धूमनी नाम वाली स्त्री ने वृक्ष को, नीली ने दुष्यंत और परमेष्ठी को तथा केशनी ने जनह, बजरन तथा रूपड़ी ने
इन 3 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें दुष्यंत और परमेष्ठी के सभी पुत्र पांचाल कहलाए। राजन अमित तेजस्वी जिन्ह के वंशज कुशिक नाम से प्रसिद्ध हुए। व्रजन ने तथा रूपणी के ज्येष्ठ भाई ऋरक्ष को राजा कहा गया। ऋरक्ष से संवरण का जन्म हुआ। राजा संवरण की कथा और तप्ती की कथा आगे आएगी। ये महाभारत में बड़े प्रेम प्रसंग हैं। प्रेम को बड़ा महत्व दिया गया है और हमारा देश भी प्रेम से उत्पन्न संतान भारत है। तो ऋक्ष से संवरण का जन्म हुआ। राजन ही वे वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र थे। जन्मे ऋक्ष पुत्र संवरण जब इस पृथ्वी का शासन कर रहे थे उस समय प्रजा का बहुत बड़ा संहार हुआ था, ऐसा हमने सुना है। इस तरह नाना प्रकार से क्षय होने के कारण वह सारा राज्य नष्ट सा हो गया। सबको भूख, मृत्यु, अनावृष्टि, व्याधि आदि कष्ट सताने लगे। शत्रुओं की सेनाएं भरतवंशी योद्धाओं का नाश करने लगी। पांचाल नरेश ने इस पृथ्वी को कंपित करते हुए चतुरंगणी सेना के साथ संवरण पर आक्रमण किया और उनकी सारी भूमि वेगपूर्वक जीतकर 10 अक्षौहिणी सेनाओं द्वारा संवरण को भी युद्ध में परास्त कर दिया। तदंतर स्त्री पुत्र सुहृदय और मंत्रियों के साथ राजा संवरण महान भय के कारण वहां से भाग चले। उस समय उन्होंने सिंधु नामक महानद के तटवर्ती निकुंज में, जो एक पर्वत के समीप लेकर नदी के तट तक फैला हुआ था, निवास किया। वहां उस दुर्ग का आश्रय लेकर भरतवंशी क्षत्रिय बहुत वर्षों तक टिके रहे। उन सबको वहां रहते हुए 1000 वर्ष बीत गए। प्रिय श्रोताओं, में पहले भी राजा ययाति के प्रसंग में, चक्रवर्ती सम्राट राजा ययाति के प्रसंग में, और आपको लंबी उम्र के बारे में रईस से बता चुका हूँ। तो उन सबको वहाँ रहते हुए 1000 वर्ष बीत गए। इस समय उनके पास भगवान महर्षि वशिष्ठ आए और महर्षि वशिष्ठ आदिकाल सतयुग से लेकर त्रेता में भी हैं, द्वापर में भी हैं, और महर्षि वशिष्ठ आज भी हैं। एक शरीर से विलीन हो चुके, संपूर्ण भूतों में स्थित है, और दूसरे शरीर से सशरीर हैं। और बाकी इसके बारे में मैं काफ़ी पहले बताता रहा हूँ, तो आपको अगर हजम होता हो तो ठीक है, और नहीं होता हो तो तपस्या कीजिए, साधना कीजिए, योग्य गुरु के शिष्य बनिए। उन लोगों की बात नहीं जिन लोगों को मैं ये अभी काफ़ी कह चुका हूँ। असली तत्व शक्ति सिद्धि, तत्व शक्ति में प्रवेश असली योगियों में, उस तथ्य को ढूंढिए। इसी समय उनके पास भगवान महर्षि वशिष्ठ आए। उन्हें आया देख भरतवंशियों ने प्रयत्नपूर्वक उन सबकी अगवानी और प्रणाम करके सबने उनके लिए अर्घ्य अर्पण किया। अर्घ्य अर्पण करना जैसे सूर्य के लिए हम करते हैं। फिर उन तेजस्वी महर्षि को सत्कार पूर्वक अपना सर्वस्व समर्पण करके उत्तम आसन पर बिठाकर राजा ने स्वयं उनका वर्णन करते हुए कहा, भगवान, हम पुनः राज्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आप हमारे पुरोहित हो जाइए। उसे कहते हैं पंडित, पुरोहित और राजनेता। उसे कहते हैं पंडित, पुरोहित और राजनेता, मानव आत्मा के शोषक। पहली बात, आत्मा का शोषण हो ही नहीं सकता, लेकिन ये पोषक है, पंडित, पुरोहित। और वो जो राजा थे, धर्मात्मा राजा, ये पोषक हैं, हमारी चेतना के पोषक हैं। तो ऐसे लोगों से
जिन्होंने धर्म को अधर्म के रूप में प्रस्तुत किया हो, मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। तो क्योंकि साधना भी तब करेगा, योग मार्ग में तब प्रवृत्त होगा जब वो समस्याग्रस्त नहीं होगा। समस्याग्रस्त है तो समस्याएं दूर करते हुए शेष समय में साधना करेंगे। तो पुरोहित वर्ण किया, तब बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी ने भी भरतवंशियों को अपना और समस्त भूमंडल में उत्कृष्ट पुरवंशी संवर्ण को समस्त क्षत्रियों के सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया, ऐसा हमारे सुनने में आया है। अब गौर करिएगा, कहाँ वो छुपे हुए हैं राजा संवरण और एक सिंधु नामक महानद के तटवर्ती निकुंज में एक पर्वत के समीप अपने जो साथी हैं उनको लेकर नदी के तट तक फैला हुआ जो प्रदेश था उसमें उन्होंने निवास किया, एक आश्रय लिया है। तो अभी वो राजा बने नहीं है, युद्ध जीते नहीं है, लेकिन पहले ही अब एक ऋषि जो त्रिकालदर्शी ऋषि है, सर्वशक्तिमान ऋषि है, सप्त ऋषियों में से एक हैं, वो ऋषि पहले ही अभिषिक्त कर दिया। वो राजा युद्ध जीत के अपने राज्य को बाद में प्राप्त करेंगे, अभिषिक्त कर दिया कि रहो गया रास्ते लग। आजकल तो गुरुओं को अगले क्षण का पता नहीं होता। तो ऐसा हमारे सुनने में आया। तत्पश्चात महाराज संवरण जहाँ प्राचीन भरतवंशी राजा रहते थे उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने लगे। फिर उन्होंने सब राजाओं को जीतकर, अब देखिए, अब उन्होंने पहले अभिषिक्त कर दिया कि चलो, मालूम है उन्हें कि जीतना तो ही है, महर्षि वशिष्ठ का आशीर्वाद है, पुरोहित हैं, वो उनके लिए यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। और यज्ञ की महिमा में काफ़ी कुछ कह चुका हूँ, कहता रहता हूँ जहाँ जहाँ प्रसंग आते हैं, और मैं कहता रहता हूँ कि गीता में हर थोड़ी देर बाद यज्ञ की बात है। वो अलग बात है कि ये जो योगानंद और आचार्य प्रशांत और ये आलतू फालतू बहुत सारे लोग, फिर ये बुद्ध महावीर कबीर वगैरह वगैरह जितने भी बाद के लोग पैदा हुए, इन्होंने इस सब से इनकार किया, शक्ति से इनकार किया, कर्मकांड से इनकार किया। सारे कर्म करेंगे लेकिन यज्ञ नहीं करेंगे। और यज्ञ विद्या तो बेजोड़ है, क्योंकि यज्ञ विद्या भी तो आनी चाहिए। उसके छुपे हुए आचार्य हैं, उन्हें ढूंढना चाहिए और यज्ञ विद्या सीखनी चाहिए। तो भोग और मोक्षदानी की जो हमारी समस्याओं को दूर करे और हमें योग्य बनाते हुए हम जिस आत्मा की तलाश में हैं, योग विद्या की तलाश में हैं, असली तत्व शक्ति की तलाश में हैं, उसमें हमारा प्रवेश कराए। तो ये यज्ञ विद्या का महत्व। तो कहते हैं फिर उन्होंने सब राजाओं को जीतकर उन्होंने करद बना लिया। तदंतर वे महाबली नरेश अजामीड वंशी संवरण पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत दक्षिणा वाले बहुसंख्यक महायज्ञों द्वारा भगवान का यजन करने लगे। अब ब्रह्म को आहुति दे रहे हैं हम, सीधे सीधे परम ब्रह्म परमात्मा को, कि जिसने सृष्टि की है, जिन्होंने हमारा शरीर भी उत्पन्न किया है योग माया के द्वारा, योग माया के द्वारा हमारा ही शरीर उत्पन्न किया है। तो हम सीधे सीधे उन्हीं की प्रक्रिया, हम उनको ही अर्पण कर रहे हैं। परम ब्रह्म परमात्मा कोई हमसे कुछ ले नहीं रहा है। हमारी भावना है, हम समृद्ध हैं, भरे हुए हैं, और नहीं भी होते। ऐसे ऐसे ऋषि हैं कि वो कणाद ऋषि जैसे लोग कि कण प्राप्त हैं कुछ अन्य के, उससे भी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें भी दूसरे प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं, शेष भाग उसमें से भाग करके तो उस कणों को ग्रहण कर रहे हैं, अन्य कणों को ग्रहण कर रहे हैं। तो बहुत आगे कथा आएगी, कणाद ऋषि की भी कथा आएगी। तो ऐसे लोग अनुकरणीय हैं। चलिए, मैंने अभी प्रेम की बात की थी तो ये शुरू हो गया। तदंतर वे महाबली नरेश अजामीड वंशी संवरण पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत दक्षिणा वाले बहुसंख्यक महायज्ञों द्वारा भगवान का यजन करने लगे। कुछ काल के पश्चात
सूर्य कन्या तपती। कुछ काल के पश्चात सूर्य कन्या तपती ने संवरण के वीर्य से कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। राजा तपती और सूर्य कन्या, राजा संवरण और सूर्य कन्या तपती की कथा आगे फिर कभी एक प्रसंग में आएगी। मुझे पता है कि मैंने अग्रिमंश पढ़े हुए हैं, तो वो कथा आएगी। कुरु को धर्मज्ञ मानकर संपूर्ण प्रजा वर्ग के लोगों ने स्वयं उनका राजा के पद पर वर्ण किया। उन्हीं के नाम से पृथ्वी पर कुरुजांगल देश प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं के नाम से पृथ्वी पर कुरुजांगल देश प्रसिद्ध हुआ। उन महातपस्वी कुरु ने अपनी तपस्या के बल से कुरुक्षेत्र को पवित्र बना दिया। उनके 5 पुत्र सुने गए: अश्वान, अभिष्यंत, चैत्ररथ, मुनि तथा सुप्रसिद्ध जनमेजय। इन 5 पुत्रों को उन्होंने मनस्वी पत्नी वाहिनी उनकी मनस्वी पत्नी वाहिनी ने जन्म दिया। फिर से सुनिए, इन 5 पुत्रों को उनकी मनस्विनी पत्नी, आदर दे रहे, मनस्विनी थी। मनस्विनी कौन? जो मन की उच्च अवस्था में पहुंच गई, मन से उन्मनी मुद्रा में पहुंच चुकी हो, मनस्विनी थी वो। ऐसी पत्नी तो उससे तो, और उसका नाम क्या था? वाहिनी। जो उस तेज को वहन कर सकती है वो वाहिनी है। मनस्विनी पत्नी वाहिनी ने जन्म दिया ऐसे 5 पुत्रों को। अश्वान का दूसरा नाम अवीक्षित था। उसके 8 पुत्र हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं: परीक्षित, पराक्रमी सबलाश्व, आदिराज, विराज, महाबली शालमिल, उच्चैश्रवा और भंगाकार तथा 8वां जितारी। यानी जो जीते हुए उनका भी शत्रुओं से जितारी कहा गया है। इनके वंश में जनमेजय आदि अन्य 7 महारथी भी हुए जो अपने कर्म जनित गुणों से प्रसिद्ध हैं। परीक्षित के सभी पुत्र धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कक्षसेन, उग्रसेन, पराक्रमी चित्रसेन, इंद्रसेन, सुषेण और भीमसेन। ये भीमसेन वो नहीं जो युधिष्ठिर वाले हैं, 5 पांडव वाले नहीं, क्योंकि उनका अभी जन्म नहीं हुआ है। जनमेजय के महाबली पुत्र भूमंडल में विख्यात थे। उनमें प्रथम पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था। तो फिर से ध्यान दिला दूं, ये धृतराष्ट्र वो नहीं है, ये धृतराष्ट्र वो नहीं है जिनसे कौरव पैदा हुए हैं ना। ध्यान रखिए, अभी इनका जन्म नहीं हुआ। उनसे छोटे क्रमशः पांडु, वैनिक, महातेजस्वी निषद, बलवान जाम्बुनद, कुंडोदर, पदाति तथा वसाति थे। इनमें वसाति 8वां था। वे सभी धर्म और अर्थ में कुशल तथा समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले थे। इनमें धृतराष्ट्र राजा हुए। उनके पुत्र कुंडिक, हस्ती, वितर्क, क्रात, कुंडिन, हविशर्वा, इंद्राव, भूमन्यु और अपराजित थे। भारत इनके सिवा प्रतीप राजा प्रतीप की भी कथा आएगी, बड़ी रोचक कथा है। धर्मनेत्र और सुनेत्र ये 3 पुत्र और थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों में यही 3 इस भूतल पर अधिक विख्यात थे। इनमें भी प्रतीप की प्रसिद्धि अधिक थी। भूमंडल में उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था।
भरतश्रेष्ठ प्रतीप के 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और महारथी बानेक। इनमें से देवापी धर्माचरण द्वारा कल्याण प्राप्ति की इच्छा से वन में चले गए, इसलिए शांतनु एवं महारथी बानेक इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया, दोनों भाइयों ने। राजन भरत के वंश में सभी नरेश धैर्यवान एवं शक्तिशाली थे। उस वंश में बहुत से श्रेष्ठ नृपति गण देव ऋषियों के समान थे। ऐसे ही और भी कितने ही देवतुल्य महारथी मनु वंश में उत्पन्न हुए थे, जो महाराज पुरुरवा के वंश की वृद्धि करने वाले थे। तो ये आपको याद होगा, पुरुवंश का वर्णन है, ये जाति के पुत्र की वंशावली है। यह जाति का प्रसंग मैं पहले कह चुका हूँ। तो इन क्षत्रिय राजाओं का वर्णन है, और आगे दक्ष प्रजापति से लेकर पुरुवंश, भरतवंश और पांडु वंश की परंपरा का वर्णन अब आने वाला है। आज के लिए इतना ही। शुभमस्तु।